दोस्तों, ट्रैवलर पथिक में आपका स्वागत है। मैं आज आपको छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा और 16वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे स्थल हैं जो विभिन्न कारणों से पर्यटन हेतु महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ पुरातात्विक कारणों से महत्वपूर्ण हैं तो कुछ प्राकृतिक दृश्यों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और इस कारण से छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। हरे भरे जंगल, सुंदर और सुरम्य झरने, खूबसूरत पठार और घुमावदार नदियां आंखों को सुकून देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी, जो पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र हैं। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। चित्रकूट अथवा चित्रकूट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में और भी बहुत से जलप्रपात हैं, किंतु चित्रकूट जलप्रपात सभी से बड़ा है। आप्लावित रहने वाला यह जलप्रपात 52 किलोमीटर चौड़ा और 90 फीट ऊंचा है। इस झरने का शोर इतना होता है कि इसकी आवाज़ के पीछे कुछ सुनाई नहीं देता है। इस झरने की खूबसूरती बारिश के मौसम में बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी के बहाव से पानी का रंग भूरा हो जाता है। सरगुजा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर समुद्र तल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर बसे मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र तल से ऊंचाई, रमणीय स्थल व ठंड के दिनों में बर्फबारी शिमला में होने का एहसास कराती है। मैनपाट की खूबसूरती देखनी हो तो फिर ठंड और बारिश के दिनों में यहाँ आएं। इन दिनों यहाँ का सौंदर्य चरम पर होता है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ का तापमान काफ़ी ठंडा रहता है, इसलिए हर मौसम में सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों व वनों से आच्छादित करीब 13 किलोमीटर के इस हरियल इलाके में नदियाँ व झरने लोगों को आकर्षित करते हैं। वैसे तो यहाँ अनेक झरने, नदियाँ व मनोरम स्थल हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने पर टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट व मेहता पॉइंट, स्थानीय लोग बताते हैं कि टाइगर पॉइंट पर शेर पानी पीने आते थे। फिश पॉइंट पर विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ आप देख सकते हैं। मेहता पॉइंट पर सूर्योदय व सूर्यास्त का नज़ारा हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाएगा। यहाँ दलदली में स्पंजी जमीन आपको प्रकृति की ओर ले जाएगी। मैनपाट पहुँचने वाले सैलानी इस स्थल पर उछल कूद कर भरपूर मजा लेते हैं। कांकेर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और रायपुर तथा जगदलपुर नाम के दो बहुत ही विकसित शहरों के बीच बसा है। करीब 1000 साल पुराने इस शहर में जंगल, झरने और आदिवासी गांवों का अद्भुत संगम है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। कांकेर के महल में अब भी शाही परिवार रहता है। छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों को यह महल बहुत आकर्षित करता है। छोटा सा प्राचीन शहर कवर्धा प्रकृति और समृद्ध आदिवासी जीवन की झलक देता है। सकरी नदी के तट पर कवर्धा नगर बसा हुआ है। कवर्धा का शाही महल भारत के शाही जीवन की झलक देता है। इस महल का निर्माण सन 1936 में हुआ था। यह महल अब पर्यटकों के रहने का स्थान है। शहर में राधा कृष्ण मंदिर भी है, जो पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण है। कवर्धा में देखने योग्य स्थान भोमाराव मांडवा महल और मदन मंजरी महल है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कबीरधाम से 18 किलोमीटर दूर तथा रायपुर से 125 किलोमीटर दूर चौरा गांव में 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। खूबसूरती से उकेरी कामुक प्रतिमाओं के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर नगर शैली में बनाया गया है। मंदिर में स्थित शिवलिंग वास्तुकला का सुंदर नमूना है। मंदिर की बाहरी दीवार पर 54 कामुक मुद्राओं में मूर्तियां सजी हैं। श्वेतगंगा भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत का एक प्राचीन धार्मिक नगर है। श्वेतगंगा जिला मुख्यालय मुंगेली से 15 किलोमीटर दूरी पर बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। वस्तुतः इसका प्राचीन नाम है श्वेतगंगा, जिसका अर्थ है सफ़ेद गंगा। कई शताब्दियों पूर्व यहाँ एक कुंड का प्राकट्य हुआ, जिसका जल गंगा की तरह शीतल, स्वच्छ तथा निर्मल था। इसे तपस्वी साधुओं ने माँ गंगा के नाम पर श्वेतगंगा कहा। यहाँ 10वीं 11वीं शताब्दी में निर्मित श्री राम जानकी मंदिर अपनी कई खूबियों के चलते प्रसिद्ध है। काले पत्थर में खूबसूरत शिल्प के साथ साथ रावण की प्रतिमा के चलते मंदिर की चर्चा देश भर में होती है।
चंपारण शहर संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है। इस प्रसिद्ध संत की जयंती हर साल अप्रैल मई के महीने में मनाई जाती है। इस मौके पर विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में लगने वाले मेले में कई पर्यटक आते हैं। बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित जिला है। यह आदिवासी भूमि वन्य जीव प्रेमियों के लिए निमंत्रण है। यहाँ आकर यहाँ के जंगल, झरने, वन्य जीव, प्राचीन मंदिर और आदिवासी नृत्य और संगीत को अनुभव करने का यह देश का एक महत्वपूर्ण इको पर्यटन स्थल है। किसी समय में बस्तर भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। त्यूरी नारायण जांजगीर चांपा जिला में स्थित एक दर्शनीय स्थल है। इस जगह का संबंध रामायण से है। इस स्थान का नाम सबरी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की वनवास के समय सेवा की थी। कुछ लोग 10वीं या 11वीं सदी के इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ के मंदिर से ज़्यादा पूजनीय मानते हैं। सूर्य नारायण के नर नारायण मंदिर की दीवारों पर हिंदू पौराणिक पात्रों की आकृतियां हैं। यहाँ आयोजित होने वाले सालाना उत्सव में देश भर से कई पर्यटक आते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक परिष्कृत और सबसे अधिक प्रसिद्ध वन्य जीवन उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। उद्यान दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। इंद्रावती नदी के नाम पर यह बनाया गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा महाराष्ट्र राज्य के साथ इस संरक्षित वन की उत्तरी सीमा बनती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।